नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और हम आप सबका भाई हरित राजपूत प्रणाम करता नहीं, हाथ जोड़ के भाई, दोनों दोनों हाथ पैर छू के प्रणाम बा। एक्चुअली का बा कि हम 7 बजे का टाइम दे ले रहनी लाइव आवे के, बट बाहर बारिश होता देखत हो के तनी भीग गेल बानी और जल्दी जल्दी आके कैसे कि जैसे कि टाइम दे ले रहनी है। अगर वो टाइम पे ना लाइव अला पता नहीं भाईयन के रहेला कि काहे भाई का हो गेल का ना भइल। तो आज पहले कुछ भी आप लोग कमेंट करे से पहले एक बार जरूर सोच लेम जा कि हम बोलल का चाहता नहीं। अगर आप लोग के हमार बात अगर खराब लागे तो ओकरा खातिर माफ़ी चाहम जा, लेकिन हमार बात के समझम जा कि हम कहल का चाहता नहीं। जैसे कि सबके पता बा कि हम लोग का भोजपुरी हमनी का भाषा है और हमनी के भोजपुरी बोले वाला हैं जा। हमनी का अधिकतर कहीं भी रही जा, अपना भारत के कहीं भी कोना में या विश्व का कहीं कोना में अगर कोनो भोजपुरी वाला अगर हमनी के बीच में टकरा जाला ना तो बहुत अच्छा लगेला कि हाँ भाई हमनी का राज्य का हमनी का एरिया का लोग हम लोग के पास में बा। तो ये सब बहुत अच्छा लगेला हमनी के अपन राज्य से बाहर निकल के, हमनी के बिहार से यूपी से निकल कर कहीं जाइले जा, दिल्ली बम्बे पटना कहीं भी, कोलकाता गुजरात, भारत के कहीं भी कोना या विश्व का कहीं भी कोना में। पर हमनी का वो बड़ बड़ स्टार जो कि छोट छोट सिंगरन का गाना उठा उठा के गा देता जा, और बहुत बड़ बड़ राइटर जिनका कलम में दम बा, जो अगर लिख दें तो हमको नहीं लगता कि वो मार्केट में बजने से रुक जाए, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो छोटे सिंगर का गाना उठा के बड़े स्टारों से गवा देते हैं। बहुत दुख होता है। और अरे यार रुकिए ना, एक मिनट, जो कि भोजपुरी को इतना गंदा करके रख दिए हैं, इतना गंदा करके रख दिए हैं कि अब हम लोग कितना भी कुछ भी करें नहीं अच्छा लगता है भैया। और अब मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध राइटर हमारे कश्यप जी, अखिलेश कश्यप जी, जो कि उनका 2020 का बहुत से हिट गाना है। उससे पहले भी उनका हिट गाना है, लेकिन 2020 में उन्होंने 3-4 गाने ऐसे हैं जो कि दूसरे सिंगर का उठा के कमाए हैं। उनका ही गाना लिखा हुआ था लहंगा लखनऊ हुआ, लेकिन उसने 3-4 गाने को 3-4 सिंगरों को देकर उन्होंने अपना टीआरपी बढ़ाया, 3-4 सिंगरों से गवाया उन्होंने। क्या वो सही है? भतीजा तोरमाइयो जिंदाबाद ब्रिजेश भाई का गाना था, उनको देकर फिर उन्होंने एक अमित अनाड़ी भाई का गाना गवाया है खेसारी भाई से। आप ही लोग बताइए, क्या ये सब करना हम लोगों के लिए सही लगता है? या छोटे सिंगर होते हैं, कोशिश करते हैं वो लोग, अगर कोई बड़ा सिंगर का गाना अगर कोई छोटा गा दे तो विवाद बन जाता है, नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वही छोटे सिंगर का गाना अगर कोई बड़ा सिंगर गाता है तो क्या होता है उसके लिए। और आप भोजपुरी के बेताज राइटर हैं अखिलेश कश्यप जी, आप बहुत बड़े राइटर हैं, आपके कलम में वो दम है, आप इतिहास लिखते हैं, आप इतिहास लिखते हैं और लिखते रहेंगे। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं आप छोटे सिंगरों के साथ? कभी भी आप गाना लिखते हैं, अभी आप एक रिकॉर्डिंग आपका भी वायरल हुआ है गाली गलौज वाला, किसी से आपने गाली गलौज किया, उसमें आपने बोला है उस राइटर को कि तुम्हारा भी गाना नहीं, ये गाना अमित अनाड़ी का है, और उस पर आपने खेसारी भैया से आपने गवा दिया अमित अनाड़ी का गाना, जिसको राइटर हमारे राहुल रसिक भाई हैं। फिर भी आपने कैसे उस गाने पे आपने हक जमा लिया अपना? अगर वो राहुल रसिक का गाना लिखा हुआ है तो उस आपका कैसे हो सकता है? काहे बदनाम करने पर रखे हैं? कुछ दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि पवन भैया को लोग अश्लील पॉर्न स्टार ये सब अदरवाइज बहुत सी चीज़ें बोल रहे हैं। भैया पवन खेसारी ये लोग हमारे भोजपुरी की शान है, और आप बड़े लोग से नम्र निवेदन है, प्लीज छोटे सिंगरों का सपोर्ट कीजिए, नहीं कि उनका आप लोग उनका शोषण कर रहे हैं एक तरीका से, उनके जीवन के साथ खेलने। शायद उस बेचारे का एक तमन्ना होता है, एक लालसा होता है कि वो कुछ आगे बढ़े, लेकिन आप लोगों की गलती की वजह से वो होपलेस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अखिलेश कश्यप भैया आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छे राइटर हैं। और हाँ, आप बड़े लोगों को देखकर हम लोग कुछ सीखते हैं, हम छोटे लोग आप लोगों को देखकर सीखते हैं। अबे ऐसा कैसे? आपने अब आप लोग ही गलत करते जाएंगे और कामना करेंगे कि अब हम लोग भी गलत ना करें,
ऐसा कैसे? अगर हम लोग गलती करेंगे तो आप लोग सर पे खड़े हो जाएंगे कि हम लोग गलती कर रहे हैं, और आप लोग गलती पे गलती किए जा रहे हैं, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। दूसरे का गाना उठा उठा के, मतलब 2020 तो साला हमको लग रहा है कि बस विवादिते में रह गया कि नहीं, इसका गाना इसने गा दिया, इसका गाना इसने गा दिया। क्या ये सब? क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? अखिलेश कश्यप जी, आप बहुत अच्छे गाना लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, लेकिन आप दूसरे सिंगर का गाना उठा के बड़े स्टारों से गवा देते हैं, तो इसमें कौन सी गाली किसको पड़ता है? खेसारी भाई को पड़ता है। आपको क्या है? और आप कहते हैं कि अपना टीआरपी बन रहा है आपका। लोग आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, आपके चमचे लोग आपकी तारीफ करेंगे। कुछ देर के लिए हम भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में वही हम गाली देंगे, वही हम बाद में आपको गरियाएंगे कि अरे वही चोर चोर राइटर है, वो तो दूसरे का गाना उठा उठा के गवाता है। और हमको पता है कि ये बातें मेरे बहुत भाइयों को बुरा लग रहा होगा, तो एक मिनट, तो आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोगों को अगर बुरा लगेगा तो माफ़ कर दीजिएगा हमको, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, या बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर कि बड़े बड़े तीसमार खान राइटर दूसरे दूसरे का गाना उठा उठा के, कभी कोई खेसारी भैया को गरिया रहा है, कभी कोई पवन भैया को गरिया रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? पवन खेसारी कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं, वो भोजपुरी किसान है हमारे। हम लोग उनके गाने सुनते हैं, उनके गाने से हमको प्रेरणा मिलती है। हम लोग उनके ही गाने हर जगह बजाते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी पवन खेसारी को ही गाली गलौज मिल रही है। पवन जी ने इनका गाना उठा के गाया, खेसारी ने इनका। क्यों? क्योंकि आप ही लोगों की वजह से। पवन खेसारी भैया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग दूसरे का वो करें। प्लीज़ आप लोग से विनती है कि अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से उब गए हैं हम लोग। और मेरा लाइव आने का मकसद ये नहीं कि हमको अपना टीआरपी पाना है, नहीं पाना है। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बड़े भाइयों से, मत कीजिए ये सब। साला भद्दा लगता है भैंचोद, साला मर जाते कहीं भी, साला जाते साला भोजपुरी को वही नाम मिलता है कि साला चोर है सब। अब अगर कोई हिंदी कलाकारों के साथ अगर हम लोग बैठ कर बात भी करते तो वो भी कहते हैं साला चोर हो तुम लोग, चोरी का गाना गाते हो। कोई औकात नहीं होती हमारी, किसी भी लैंग्वेज में चले जाए भोजपुरी छोड़ के, या इवन हम भोजपुरी वाले में भोजपुरी का साला वो नहीं कर पा रहे हैं। साला दूसरे दूसरे का क्या ये सब आप लोग? अगर मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही हो तो आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी। अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये दूसरे दूसरे को गाना मतलब उठा उठा के क्या मिलता है हमको, ये नहीं समझ में आता है। पंकज भैया वेलकम, सॉरी। तो अखिलेश कश्यप भैया, रिक्वेस्ट है आपसे कि मत कीजिए ये सब, नहीं तो अच्छे अच्छे विलुप्त हो गए। किसी को विलुप्त होने में टाइम नहीं लगता है। और उस माता रानी सरस्वती ने अगर आपको उस कला को दिया है तो उस कला से उभरिए आप। किसी छोटे सिंगर का अभिशाप लेकर नहीं। कभी भी मैं देखा हूँ कि नहीं, कहीं भी कोई आता है तो अरे ये मेरा गाना था, ये मेरा गाना था, सब बोलते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि नहीं, अगर आप उस सिंगर का उठाते भी गाना तो एक बार उस सिंगर से पूछ लीजिए कि क्या मैं तुम्हारा गाना गवा दूँ इनसे, क्या मैं तुम्हारी गाना को गवा सकता हूँ खेसारी जी से, क्या मैं तुम्हारी गाने को गवा सकता हूँ बड़े सिंगरों से। लेकिन नहीं, आप लोग गवा देते हैं, फिर बाद में वही विवादित होता है, वही गाना हिट होता है, फिर बाद में उस सिंगर पे बीतता होगा ना जो एक छोटा सिंगर है। अभी बहुत दिन पहले मैंने एक, आप लोग बताइएगा, ये बहुत दिन आप लोग देखे होंगे कि एक खेसारी भैया का मैटर चोरी हो गया था। उनका गाना कोई कंपनी वाला रिलीज कर दिया था कहीं से, तो खेसारी भैया सब पे केस कर रहे थे। अब खेसारी भैया आपसे एक सवाल है मेरा कि आपके ऊपर कौन सा केस किया जाए? आपके ऊपर कौन सा केस किया जाए जब आपने दूसरे का गाना उठा के गाया है? 3-4 गाने, लहंगा लखनऊ हुआ, भतीजवा तोर मैयो जिंदाबाद, जवानी लेके उड़ गिल को हुआ, अभी फिर आपने रिसेंटली गाया है। कहाँ से होगा ये सब? कैसे चलेगा ये? आप पे कौन सा केस करना चाहिए? आपके ऊपर कौन सा केस करना चाहिए? अगर आपके पास अगर जवाब है भैया तो बता सकते हैं आप हमको। और हाँ, रही बात छोटे सिंगरों का उठा उठा के गाना गवाना ना, अगर कोनो मिल गेल भैया ना तो रेल दी बढ़िया से,
अगर कोनो सनकी मिल गई ना गायक जो के चोरा के गा देता रह जा, गवा देता रह जा, तो रेल दिहन समझला जाना भाई लोग। बाकी अगर हमार बात अगर बुरा लागत होई तो दिल से सॉरी बा, ठीक बा। और हमार कुछ खास मकसद ना रहा, क्योंकि कोरोना खुद ही हो रखल बा। और एक विशेष सूचना आप लोग खातिर, जैसे कि लॉकडाउन में थोड़ा सा अपनी के सुकून मिलल बा, कुछ चीज़ें हमने के चालू हो गई बा, ट्रेन व्रेन चालू हो गई बा, बहुत सी चीज़ें। अब पता ना आगे का हुई, लेकिन अभी भी आप लोग से नम्र निवेदन बा कि आप लोग घर पे ही रहेंगे जा, सतर्क रही जा, बच के रही जा, और कोरोना के बहिष्कार करके तनी डिस्टेंस एक दूसरा में रहे के चाहिए, चूँकि नहीं हो पावत, लेकिन कोशिश करल जाओ। रोजमा हमनी के हम भी बगल थी में लेके चलत है, लेके हमनी के मजा लेने के, तब तनी ओकरो के डिस्टेंसिंग बनैले रह जा। और अखिलेश का सब भैया मत कर गंदा, काहे इतना गंदा अकेले बड़ा, काहे दूसरा के उठा के गाना, तो के गाली ना मिलेला, फोन खेसारी के मिलेला। एक दिन खेसारी का मैटर चोरी हो गई रहे तो केस करत रहे, अब खेसारी भैया तू 3-4 गो गाना चोरी हो, तोहरा पर कौन केस होखे, उसका जवाब दे दा। कहे कि तोहने लोग को देख देख के हमनियों के सीखिला जाए। अबे कोनो गाना रिलीज हुई खेसारी भैया का, अगर कोनो भी छोट सिंगर गा दी तो वो बवाल, खेसारी का गाना रहुए। तो आप लोग एक दूसरे की बातों को समझिए, एक दूसरे का जज्बात को समझिए कि वो करना क्या चाहते हैं। हाँ, कमेंट गलत कमेंट कर लिखे से पहले एक बार सोच लीजिए भाई लोग, अगर हम गलत बोल रहा बानी तो कोनो माफ़ कर दिया जाए, अगर सही बोलता नहीं तो आशीर्वाद दिया जाए। प्रणाम। और अगर फिर से धन्यवाद कि 90 लोग हमारे लाइव में जुड़ रहा बा। अगर अच्छा लगी तो जरूर शेयर कर देम जा। लव यू।